चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं टाइम को देखते हुए। लखन सर सुन पा रहे हैं? ऐसा सुन पा रहे हैं। अपने नुकसान का बोलिए सर। ओके ठीक है। मेरे स्क्रीन को देखिएगा, सब सही रहे तो ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत रहे तो, यस। क्योंकि बाकी लोगों के तो माइक बंद रहते हैं तो वो हमें बता जी। नहीं पाएंगे। जी सर, जी सर। ओके। एवरीवन मैंने क्लासेस को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लासेस की वीडियो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? अगर आप थोड़ा बहुत बिजी रह जाते हैं तो हम अवेलेबल करा देंगे, बट ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यूअस रहे हमारे साथ, कोई भी चीजें आपकी स्किप ना हो। ओके, कोई भी चीजें आपकी छूटे नहीं। तो सबसे पहले भाई देखिए, हमारे मार्केट में होता क्या है, टेक्नीशियन तो बहुत सारे हैं, आप भी रिपेयरिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, काफी सारे लोग टेक्नीशियन हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग क्या है ना कि पुरानी मेथड को लेकर के अभी भी चल रहे हैं। पुरानी मेथड की अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ छोटे से ट्वीजर, एक दो पीस, एक दो स्क्रू ड्राइवर और एक कोई सस्ता सा एसएमडी लेकर के सोचते हैं कि हम सारा काम कर लेंगे। बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो सर्किट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। तो हमें क्या होता है ना कि नई चीजों को सीखना चाहिए, नई चीजों को हमें समझना चाहिए। तो नई चीजों का मतलब ये होता है कि जब तक हम अपने आप को नई चीजों में ढालेंगे नहीं, नई चीजों की जरूरत को नहीं समझेंगे, तो फिर नया मार्केट में क्या है, फिर उसका होते हुए भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे देखिए, अभी स्कीमेटिक्स चलाना आपको नहीं आता है एग्जाम्पल, और अगर आप मान लिया स्कीमेटिक खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए क्या इस्तेमाल है, रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग यूएमटी टूल खरीदते हैं ना, नहीं हो चलाते हैं तो 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको रिचार्ज मारना पड़ता है। तो क्यों ना हम उन चीजों को एक्टिवेट कराएं, तो हम उससे पहले अपने ज्ञान को डेवलप करें, है ना? तो आपका जो ये 5 डे फ्री क्लासेस है स्पेशली आपके लिए। तो आप बोलोगे कि सर इतनी मेहरबानी काहे का, क्यों आप फ्री में 5 दिन सिखा रहे हो? कुछ तो इसके अंदर आपका प्लानिंग होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक पे देखा या यूट्यूब पे देखा, और अगर मैं आपको बोलूंगा कि आओ भाई मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, तो आप बोले यार कैसे आप सिखा दोगे, क्या सिखाओगे, नहीं सिखा तो मुझे नहीं पता, है कि नहीं? तो आपको एक होता है ना कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होता है लोगों का कि सर आप क्या आप सिखाओगे, नहीं सिखाओगे, मेरे पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं पहले 5 दिन आपको बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। आप पहले 5 दिन सीखो, जज करो और देखो हमारी चीजें आपको पसंद आती है या नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। और अगर अच्छा लगता है तो आगे हमारे साथ रहना है कनेक्टेड, नहीं अच्छा लगता है नहीं रहना है। कम से कम आपके जो मेहनत के पैसे हैं वो तो बचेंगे, है कि नहीं? और देखो, हर किसी को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस जाने के पैसे नहीं है कि वो जाएंगे वहां इंस्टीट्यूट में 50,000 दे के आ जाएंगे। भाई उसकी 200 400 की कमाई है डेली की, कहाँ से वो सीखेगा, कहाँ से 50,000 देगा इंस्टीट्यूट में? और एक बार दे दिया, नहीं सीख पाया तो बेचारे उसके तो लग जाएंगे ना। तो यही चीज के लिए मैं कहता हूं कि भाई आप टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। आप देखो, आप बिल्कुल सीखोगे, घर बैठे सीखोगे, बस 1 घंटा आपको हमें टाइम निकाल करके देना है। तो आपको अपने आप को इस लायक बनाना है, आपकी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह से होनी चाहिए जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो आपकी चीजें लगेगी कि नहीं भाई आप काम कर रहे हो, आपकी जो हुनर है ना वो दिख जाती है। मार्केट में देखो, आप भी टच डिस्प्ले, फोल्डर, पत्ता, स्पीकर, माइक, चार्जिंग पिन, सीसी बोर्ड का काम आप भी कर रहे हैं। मार्केट में हर कोई कर रहा है। फर्क क्या है उसके में और आपके में? कोई फर्क नहीं है। वो भी 50 रुपया में कर देगा, आप 40 रुपया में कर दोगे। यही कंपटीशन के पीछे आप परेशान रहते हैं, है ना? और ये काम मार्केट में हर कोई करता है। फोल्डर देखो, हर कोई फोल्डर लगाता है, इसमें कौन सी नई बात है? 100 रुपया बचता है, लगा देता है ना? आप अपने आप को डिफरेंस तभी बना पाएंगे जब आपकी रिपेयरिंग 100% आईसी लेवल पे जाएगी। 100% आईसी लेवल पे जाएगी। जो आप हमारी स्क्रीन देख रहे हैं, 100% का मतलब होता है प्योर आईसी लेवल का काम, चाहे वो सीपीयू से हो, चाहे एमएमसी से हो, या कहीं से भी हो। तो आप बोलोगे कि सर ये सब चीज पॉसिबल कैसे हो पाएगा? 100% पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, पहले हम डायरेक्टली आपको आईसी लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। आज हम आपको एक फोल्ड बना के दिखाएंगे, कल हम दूसरा सेक्शन पढ़ाएंगे, तीसरा दिन हम तीसरा सेक्शन पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि इस 5 दिन में भी आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया आ जाएगा कि भाई
बहुत आसान है रिपेयरिंग को सीखना, वो भी घर बैठे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये सर्किट है हमारे सामने, तो टच डिस्प्ले, फोल्डर, माइक, स्पीकर का तो काम हर कोई करता है, लेकिन इस सर्किट की प्रॉपर जानकारी आपको रखना है। प्रॉपर, जैसे अभी आपको पूछ दिया जाए कि भाई बैटरी को चार्ज होने के लिए क्या सब चाहिए, तो आप बोलोगे चार्जिंग पिन होना चाहिए, डाटा केबल ओरिजिनल होना चाहिए, B2B पत्ता होना चाहिए, इतनी जानकारी है। लेकिन अगर सर्किट में पूछ दिया जाए कि BQIC का क्या फंक्शन होता है, PMI का क्या फंक्शन होता है ना, 7150 का क्या फंक्शन होता है, 6150 का क्या फंक्शन होता है, अब सर इतना तो नहीं पता है। यही जानकारी जब आप करेंगे ना, यही जानकारी लेंगे, तभी आप मार्केट में दूसरों से डिफरेंट हो पाएंगे। चाहे वो कोई भी आईसी हो, रैम हो, रोम हो, कोई भी आईसी हो, हर आईसी की अपनी एक काम करने की प्रक्रिया होती है। सीपीयू खराब है, सीपीयू बदलने का प्रोसेस आना चाहिए। ईएमएमसी खराब है, ईएमएमसी बदलने का प्रोसेस आना चाहिए। पॉसिबिलिटी है तो बदलना है, नहीं पॉसिबिलिटी है तो नए अपडेट्स का इंतजार करना है कि नहीं। इन सभी चीजों को लेकर के ही आप एक बेहतर टेक्नीशियन की गिनती में आ सकते हैं। आज आपके मार्केट में होंगे जो काम आप दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं करते, दूसरों से करवा के देते हैं, है कि नहीं। सॉफ्टवेयर की प्रॉपर नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग की प्रॉपर नॉलेज हो, तब जा करके आप अपने आप को बेस्ट टेक्नीशियन में शामिल कर सकते हैं। जैसे थर्मल कैमरा, आजकल देखिए 100% लोग अब थर्मल कैमरा लेने लगा है। क्यों? आपके समय को बचाता है भाई, मदरबोर्ड को छेड़खानी होने से ये बचता है। ऐसे तो रोजिन के धुआं से भी शॉर्टिंग मिलता है, तो बोर्ड गंदा होता है कि नहीं होता है, सिल्ड जहां तहां आप उखाड़ते हैं कि नहीं उखाड़ते हैं। थर्मल कैमरा में इन सभी चीजों से आपको परेशानी से आप बचते हैं। डीएसओ, है ना, फोन की बूटिंग सीक्वेंस को भी मापने के लिए डीएसओ की जरूरत पड़ती है। आप तो कभी डीएसओ को देखा है, लेकिन कभी इसके बारे में समझने की नहीं कोशिश करी। तो ये जितनी भी चीजें अभी हमने आपको 2 मिनट के अंदर में बताया है, 2 मिनट के, ये तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे, तमाम, कुछ नहीं छूटेगा इसमें। ऑल कंप्लीट हार्डवेयर और कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने सुना था कि आज का टॉपिक है कि हम आपको आज चार्जिंग सेक्शंस के बारे में बताने वाले हैं, डेड प्लस चार्जिंग। तो जो फॉल्ट अभी हमारे सामने है, इस तरह के फॉल्ट में हमारा फोन कई सारा ऑन भी नहीं होता है। तो चलिए, हमारी स्क्रीन दिख रही होगी लखन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन दिखने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आजकल सैमसंग के जितने भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं सैमसंग के, ठीक है, मैक्सिमम 20 से 25 मॉडल, उन सभी में आप ये फॉल्ट देखा होगा। चार्जर लगाए, यहाँ हम सबसे पहले आई चार्जर भी आपको दिखाते हैं, दोनों जगह का आप व्यू लीजिए। रुकिए, आई चार्जर दिखेगा सर ना, तो बताइएगा। जी जी सर, अच्छा सर। ये कौन सा? थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा। दिख रहा है एवरीवन आई थोड़ा चार्जर? पास, हाँ हाँ, थोड़ा पास तक कर दो, थोड़ा पास, थोड़ा पास, बस। बस ज्यादा हो गया था। अरे भाई, हाँ हाँ, चलो ठीक कंजप्शन है, दिख जाएगा। देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट कर दो तो ठीक रहेगा। बीच थोड़ा राइट हैंड की तरफ ज्यादा है। बस बस बस, बिल्कुल ओके। देखिए, डन। अब यहाँ से देखिए, आपको हमारा आई चार्जर दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल दिख रहा है। अब देखिए, ये जो डाटा केबल है यहाँ मेरे हाथ में, इसमें हम लगाएंगे और हमें ये फील करने का समझना है कि हमारे फोन में चल क्या रहा है। तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखिए केबल हम लगा दिए, इसमें हम क्या किए, केबल कनेक्ट कर दिए। जैसे हमने केबल किया, हमारा आई चार्जर में कंजप्शन देखिए कितना है, 0.6 का हमारा पहला कंजप्शन है। हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, हो सकता है आपको दिखेगा। और दूसरा कंजप्शन यहाँ पे देखिए 0.6 का कंजप्शन लिया, और अभी हमारा मोबाइल क्या है, होल्डिंग पे है। ठीक है, और यहां से देखिए ले करके ये हमारा क्रॉस निशान आ गया, है ना। 0.6 उठा करके ये हमारा क्या दे दिया, एरर दे दिया। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हुआ था, चार्जिंग आईसी अपना काम करना चालू किया, लेकिन तब तक सीपीयू ने चार्जिंग आईसी को
कोई स्टॉपेड का कमांड दे दिया कि भाई चार्जिंग को बंद करो, हमारे सर्किट में कुछ ना कुछ एरर आ रही है। तो इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, टीएच एरर। क्या बोला जाता है इसको, टीएच। टीएच का मतलब समझते हैं, थर्मिस्टर एरर। इसको थर्मिस्टर का एरर बोला जाता है। ठीक है। तो अब ये एरर हम पकड़ेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम देखिए आता हर फोन में है। वीवो में आएगा तो उसमें लिखेगा बैटरी कनेक्शन एरर, कॉन्टैक्ट द सर्विस रिपेयर। आता है कि नहीं आता है वीवो में। ठीक है। ओप्पो में आएगा तो बैटरी कनेक्शन एरर, चार्जिंग स्टॉपेड। सैमसंग में इस तरह से दिखाता है। तो हर फोन के जो अलग अलग ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट आपको होता है। ठीक है। और इस तरह के प्रेजेंट को हम समझते हैं कि ये हमारा थर्मिस्टर का एरर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है कि नहीं, कि सर जी इसको ठीक कैसे करेंगे। तो चलिए इसके ठीक करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो हम पहले इसका ना एक प्रिंसिपल आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है, और फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, इस जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज मुझे अच्छे से समझ में आया। बाकी आप J2 J7 J5 के जमाने में क्या जानते थे, यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसको तोड़ दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। एक रजिस्टर है उसको तोड़ दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई रजिस्टर तोड़ करके हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कुछ लिमिटेड मॉडल तक ही सॉल्व होता है। बाकी में तोड़ दोगे तो नहीं सॉल्व होगा, आपको वो चीज बरोबर ठीक करनी पड़ेगी। ओके। देखिए ये चीज काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इसका ना एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन दे देते हैं। ठीक है। ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे हम लोग के फोन में क्या होता है, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी, ये कहते हैं ना जी। क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी। तो हमारा जो बैटरी है, ये बैटरी किससे कनेक्ट है, बैटरी, ये बैटरी कनेक्ट है हमारा किससे, चार्जिंग आईसी से। और जो हम यूएसबी लगाते हैं यानी डाटा केबल यानी चार्जर, ये भी कनेक्ट हो जाता है किसमें, हमारी चार्जिंग आईसी में। ओके। और ये लगने के बाद यहीं से एनर्जी हमारे बैटरी में आना स्टार्ट होता है। आपके फोन में क्या है ना, कि अगली आईसी आपकी होती है पीएम आईसी। कौन सी, पीएम, पावर मैनेजमेंट। तो ये जो है वीपीएच बना करके, क्या बना करके, वीपीएच, ये पीएम को देता है। डीसी टू डीसी वोल्टेज, इसको वीपीएच वोल्टेज कहते हैं। पीएम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो पीएम जो है बक वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, बक वोल्टेज। ठीक है। ये किसको देता है, आपके सीपीयू को देता है। किसको देता है, सीपीयू को। ठीक है, ये सीपीयू को दे देता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, जब आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगने के बाद पीएम आईसी क्या करता है, 1.8 का एक सप्लाई लाइन जनरेट करता है। और यही सप्लाई आपका एक फर्स्ट रजिस्टर पे आता है, और ये एक दूसरा रजिस्टर पे आता है, और ये दूसरा रजिस्टर आपका ग्राउंड हो जाता है। इसी रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। ये पहला रजिस्टर का मान भी करीब करीब आपका 100 किलो का होता है, और दूसरा रजिस्टर का मान भी करीब करीब आपका 100 किलो का होता है। ठीक है। अब इसके बीच से जो ये वोल्टेज निकलती है ना, यही वोल्टेज यहां से वापिस चला जाता है किसमें, आपका किसमें, सीपीयू में। ये, इसको हम लोग डिवाइडर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिवाइडर वोल्टेज। ये डिवाइडर वोल्टेज आपके सीपीयू में पहुंचता है, और ये करीब करीब 0.40 के आसपास होता है ये वोल्टेज, 0.40। अब जैसे आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाए, ठीक है, अब ये जो सीपीयू है ना, आपके चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करता है इस तरीके से। देखिए चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करता है, और ये पावर आईसी को भी कंट्रोल करता है। तो ये जो कंट्रोलिंग की लाइन होती है ना, इस कंट्रोलिंग के लाइन का नाम होता है, इस लाइन का नाम होता है SPMI क्लॉक, SPMI डाटा। ठीक है, SPMI क्लॉक, SPMI डाटा। अब जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं, तो आपका बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हुआ था 0.6 एम्पियर पे। लेकिन जो सीपीयू है, इसको अगर ये 0.40, ये वाली वोल्टेज 0.40 अगर ये इसको नहीं मिला, तो आपका सीपीयू इस एसपीएमआई क्लॉक डेटा के माध्यम से डीसी टू डीसी आईसी को सिग्नल भेज देगा कि भाई चार्जिंग को स्टॉप करो, हमें हमारा थर्मिस्टर विभाग में एरर दिख रहा है। ठीक है।
आपका चार्जिंग ऐसी चार्जिंग को स्टॉप कर देगा। और सीपीयू से ही हमारा एलसीडी कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? एलसीडी। तो सीपीयू आपके एलसीडी पे इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क एरर बना के शो कर देगा, सीपीयू दिखा देगा। अब आप इस एरर को देख करके आप समझ गए तो फॉल्ट बना लेंगे, नहीं समझे तो फॉल्ट नहीं बना पाएंगे। अब दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, एवरीवन, कोई भी दुनिया का मोबाइल हो, उसमें आपको यही चीज ढूंढना है कि ये थर्मिस्टर कहाँ लगा हुआ है और वो रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है। कोई फोन में ये दोनों चीजें मदरबोर्ड पे होगी, किसी फोन में ये दोनों चीजें आपकी हो सकती है सब बोर्ड में होगी, यानी कि नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड होता है चार्जिंग बोर्ड में होगी, लेकिन होगी कहीं ना कहीं अवश्य। ठीक है, तो ये चीज तो अभी आप थ्योरिकल समझे कि हाँ सर, ये चीज तो समझे कि पावर ऐसी से निकल करके दो रजिस्टर लग करके ये थर्मिस्टर वोल्टेज सीपीयू को जाती है, यही वोल्टेज हमको चेक कर लेना है, 0.40 वोल्ट। अब चलिए मोबाइल पे ये वोल्टेज हम चेक करते हैं, मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे फोन के मॉडल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो हमारा मॉडल नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। A022 है, यहाँ देखिए मॉडल नंबर आपको दिख जाएगा, SM A022 मॉडल नंबर दिख रहा है लखन सर? जी सर, दिख रहा है। देखिए, दिख गया, एक A022, ये मॉडल नंबर यहाँ पे है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी भी काम को करने के लिए स्कीमेटिक का होना जरूरी है। स्कीमेटिक अगर होगा तो आप तरीके से काम कर पाएंगे, स्कीमेटिक्स नहीं होगा तो आप इधर उधर जो है छेड़खानी कर सकते हैं सर्किट को। तो यहां से हम सबसे पहले आ जाएंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और यहाँ कंपोनेंट्स नेम, यहाँ से हम मदरबोर्ड का ना पिक्चर उठा लेते हैं, इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पिक्चर्स दिख जाती है। ठीक है, ये हमारा पिक्चर हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले डायोड वैल्यू, और यहां से लेंगे कनेक्टर। ठीक है, हर चीज को हमें लेकर के उसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ना है इसको ले लिए, और यहां से हम बिटमैप को भी ले लेंगे। किसको ले लेंगे? बिटमैप को। ओके, ये तीन चीज अभी हमने खोल लिया है। जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से स्कीमेटिक भी ले सकते हैं, इसका स्कीमेटिक भी इसके अंदर दिया गया है। तो अभी हम स्कीमेटिक में नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये इसी का B2B कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर है। सैमसंग में ज्यादातर B2B और इसके माध्यम से ही थर्मल को जोड़ा जाता है। यहाँ पे पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको थर्मल की लाइन दिखेगी। क्या लिखा हुआ है? देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बैट थर्मल है लिखा हुआ, बैट थर्मल। ठीक है, इस लाइन को हम फॉलो करेंगे, हम इसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा निशाना होगा कि कहीं ये थर्मल की लाइन हमारा कटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि देखिए हमारी डिस्प्ले उस्प्ले आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? एरर है तो हम यहाँ से बैटरी थर्मल की लाइन को फॉलो करेंगे कि ये थर्मल की लाइन हमारा बोर्ड पे कटा हुआ तो नहीं है। तो ये लाइन को हम यहाँ से गिन लेंगे, बैटरी थर्मल। ठीक है, यहाँ से ये वाला लाइन हो गया, ये ठीक है। अब ये लाइन है, कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नंबर का पिन है। ठीक है, ये कितना नंबर का पिन है? 19 नंबर, और इसमें रीडिंग कितना है? 410। ठीक है, अब यहां से हम 19 नंबर 410 की रीडिंग के लिए इसको चेक करेंगे। ठीक है, 19 नंबर 410 की रीडिंग के लिए इसको हम चेक करेंगे। स्क्रीन सही है लखन सर? बिल्कुल सर। यहाँ देखिए, मल्टीमीटर लीजिए, यहाँ से आप आ जाइए, सबसे पहले थर्मल के लाइन को पकड़िए कि ये कौन सा लाइन है। तो आपका 19 नंबर का लाइन है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वाला लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना का रीडिंग है, 306 का। ठीक है, 306 का रीडिंग है ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टेस्ट पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली हमारी लाइन है। तो ये लाइन कटी हुई नहीं है, ये लाइन कटी हुई नहीं है, इसमें जीआर है। अगर जीआर नहीं होता तो हम समझते कि ये लाइन कटा हुआ है। अब ये लाइन जाता कहाँ है? ठीक है, ऐसे तो अभी आपने देखा कि ये लाइन कहाँ जाता है, वैसे भी इसके अंदर में बीटमैप दिया गया है, हम यहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे कि ये लाइन जाता कहाँ है। तो हम यहाँ से बीटमैप पे आ जाएंगे और इसको हम आगे गिन लेंगे। 19 नंबर था ना, 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 19। देखिए थर्मल का लाइन यहाँ लिख रहा है, छोटा सा जो पॉपअप खुला है। अब यहां से आप देखिए कि ये थर्मल की लाइन गई कहाँ। ठीक है, देखिए ये थर्मल की लाइन कहाँ गई है, सीपीयू में। किस में गया, सीपीयू में। लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट्स है, यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट्स है, पैरेलल में एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया गया है पैरेलल में। हम यहाँ पे भी वोल्टेज माप सकते हैं कि हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। कितना वोल्टेज यहाँ बनना चाहिए, 0.40 वोल्ट, 0.30 40 50 इसके आसपास यहाँ आना चाहिए वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज माप सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, सील्ड अगर खुला होगा तो हम वहां पे माप लेंगे, और अगर सील्ड नहीं खुला होगा तो यहाँ सील्ड खुला हुआ नहीं है। ठीक है, मैं एक बार इधर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इसकी सील्ड ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो सील्ड काटना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं बिना सील्ड काटे ही हमारा जुगाड़ बैठ जाए, और नहीं तो सील्ड हमको काटना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम छेड़खानी करते हुए मोबाइल को काम करने की। तो जब हमको ऑलरेडी यहाँ प्रिंट पता है कि कौन सा प्रिंट पता है, तो हम सील को क्यों काटेंगे, हम यहीं से एक जंपर जो है बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट है इसका। ठीक है, हमको हॉट टेस्टिंग करनी है ना, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो हम यहाँ से एक जंपर बाहर निकाल लेते हैं, ये जंपर हमको आगे भी काम देगा। ओके, ओके सर। यहाँ पे हॉट टेस्टिंग आपको करनी है। इसको हम 2 3 तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट तरीका ही हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। हल्का सा वहाँ फ्लक्स पीपीडी दिए। पोजीशन ठीक है लखन सर? जी सर। पोजीशन ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा वायर को कहीं भी ग्राउंड व्राउंड में सटा लीजिए, इससे इसका क्या होता है ना कि रांगा जो है वो छिल जाता है।
ठीक है, ये वायर को हमने छील लिया थोड़ा सा आगे से। अब ये कुछ इस तरह से हमारा देखिए यहाँ कनेक्शन बाहर आ गया है। ठीक है, ये कनेक्शन हम बाहर ले लिए। दिख रहा है, कोई दिखने में दिक्कत नहीं है। मल्टीमीटर को यहाँ से हम डीसी रेंज में सेट करेंगे। ओके, अब हम इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? चार्जर। तो मैं अपनी कैमरा को चार्जर के सामने रखता हूं ताकि आपको दिखे कि चार्जर लगा है या नहीं लगा है, लखन सर। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सर। हमने चार्जर को, चार्जर आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमने हाँ चार्जर लगा दिया। देखिए, यहाँ पे हमने चार्जर लगाया, हमारा पॉइंट जीरो, सिक्स वो उठाया। 1.6, वन ठीक है, पॉइंट थ्री सिक्स देखिए हाँ 1.6 से 0.6 पे आ गया, और 0.6 पे आने के बाद अब हम यहाँ पे एक बार पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि मुझे यहाँ सर। वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ सर कोई अभी तो वोल्टेज है? नहीं आ रहा वहां पे। देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है? वन वन पॉइंट पॉइंट बहत्तर कितना मिल रहा है? हाँ वन वन पॉइंट पॉइंट बहत्तर वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ देखिए मेरा जो चार्जिंग है वो कितना ले रहा है? एरर। क्या ले रहा है चार्जिंग? एरर। एरर। और सर इसमें आई चार्जर में 0 0 मिली एम्पियर। आई चार्जर में देखिए 0 0 हो गया। और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? देखिए यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, वन पॉइंट नोटिस सेवन कीजिए। टू अच्छा वो। देखिए यहाँ पे मैं मीटर रख देता हूँ, और आप पहले जज कीजिए कि यहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, चार्जिंग एरर के लोगों में यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है? कितना वोल्टेज आ रहा है? वन वन पॉइंट पॉइंट सेवन टू बहत्तर अब एक बात बताइए कि 1.72 जो वोल्टेज है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। देखिए माइक का आवाज आ रहा है, देखिएगा। सर किसी का आ रहा है, या तो ये आपका वो नहीं है, लॉक नहीं है आपकी आईडी, ये कोई भी लॉक खोले है, जा रहा है अपने आप। कोई नहीं नहीं खोले सर जा रहा नहीं। है। एक को मैंने होस्ट बनाया था स्मार्ट सॉल्यूशन समझ के, तो मैं इसको, चलिए अब कोई नहीं है, 3 आदमी है बस। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है। तो यहाँ देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए वो कितना मिलना चाहिए था? 0.40 के आसपास। और यहाँ मिल कितना रहा है? 1 पॉइंट, देखिए कितना मिल रहा है लखन सर? वन पॉइंट वन फोर फाइव पॉइंट फोर का फाइव कहने का मतलब ये है कि यहाँ वोल्टेज मिलना चाहिए 0.70, लेकिन मिल कितना रहा है? 1.747545, यानी कि भाई 0.40 से ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो ये ज्यादा वोल्टेज इसलिए है, और ये ज्यादा वोल्टेज क्यों है, अब हम इसका भी लॉजिक आपको समझाते हैं कि ये इतना ज्यादा वोल्टेज यहाँ क्यों बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि जो हमारा पीएमआईसी है, ठीक है, पीएमआईसी से आपकी कितना वोल्ट निकलती है? 1.8 का लाइन हमारा बाय डिफॉल्ट एक निकलता है, जो कि सर्किट के ऑल एरिया में ट्रेवल करता है। ऑल एरिया का बात अगर करें तो पावर, ये हमारा डीसी टू डीसी में भी जाता है, सीपीयू में भी जाता है, एमएमसी में भी जाता है, बहुत जगह ये जाता है। ठीक है, ये वोल्टेज जो है काफी जगह हमारे फोन में ट्रेवल करती है। इसी वोल्टेज की लाइन से कंपनी क्या करता है, इस तरह से रजिस्टर को कनेक्ट करता है, एक रजिस्टर और एक दूसरा रजिस्टर। ठीक है, तो जो दूसरी वाली रजिस्टर होती है ना, ये हमारा टीएच रजिस्टर होता है, थर्मिस्टर रजिस्टर होता है। और यहां से ये जो डिवाइडिंग वोल्टेज है ये निकल करके किस में चली जाती है? ये आपका सीपीयू में चला जाता है। तो ये रजिस्टर हमारा 100 किलो का होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमें अभी जो वोल्टेज मिला वो मिला करीब करीब 1.74 के आसपास, है ना, 1.45 1.74 इसके आसपास। तो अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस कट गया रहता तो क्या ये मुझे वोल्टेज मिलता 1.74? सोच के एक बार देखिए आप लोग। मैं किसी भी चीज को सिर्फ करके दिखाना नहीं चाहता कि हाँ भाई चलो हो गया। आपको पहले लॉजिक समझाना मेरा काम होता है। अगर आप ये लॉजिक समझोगे ना, तो किसी भी मोबाइल की स्कीमेटिक नहीं भी है
तो आप उसको बना पाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला बसेगा कि ये चलता कैसे है। तो पहला वाला रजिस्टर अगर खराब हो या कट जाता या टूट जाता, तो ये वोल्टेज हमें कोई भी वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है। अब बात है कि ये सेकंड का जो वोल्टेज है थर्मिस्टर, ये रजिस्टर हमारा क्या हो गया होगा, निकल गया होगा, टूट गया होगा, या इसकी लाइन ब्रेक हो गई होगी। ठीक है, इसकी लाइन हमारी ब्रेक हो गई होगी। तो ये लाइन आती कहां से है, तो अभी आपने देखा कि ये लाइन आती है हमारी कहां से, सब पीसीबी बोर्ड से, क्योंकि थर्मिस्टर की लाइन कहां पे गई हुई है, देखो यहाँ B2B पे, तो ये लाइन यहाँ से 100% है कि ये सब पीसीबी बोर्ड पे गया है। और इसका सब पीसीबी बोर्ड किसी ने लोकल लगा दिया, कौन सा लगाया, लोकल सब पीसीबी बोर्ड, समझते हैं ना, मार्केट से 50 रुपया वाला खरीद करके इसमें डाल दिया, 50 रुपया वाला खरीद के डाल दिया। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन फोन चली या नहीं भी चली, फोन में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो अब हम अगर उस 50 रुपया वाला सीसी बोर्ड के पीछे दिमाग लगाएंगे तो दिमाग खराब होगा। उससे अच्छा क्यों ना हम इस लॉजिक को समझ करके यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस वोल्टेज को लो करके, यानी जो ये वोल्टेज है इस वोल्टेज को लो करके हमको लाना पड़ेगा, इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है 1.74, इसको लो करके हमको 0.40 पे लाना होगा या 0.50 पे लाना होगा। 0.40 या 50 पे अगर इस हम वोल्टेज को ला दें तो हमारा काम यहां से बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको बस एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। ये जो थर्मिस्टर रजिस्टर है, इसमें हमको एक थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ेगी, और देखिए वो जुगाड़ क्या है। हमको बस एक 100 किलो का रजिस्टर चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक 100 किलो का रजिस्टर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पुराने स्क्रैप बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी मॉडल से ना पहले हम 100 किलो का एक रजिस्टर को ढूंढेंगे। देखिए हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है काफी सारे, तो हम, एक नोट 8 का बोर्ड है। ओके, ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, इसमें से हमको 100 किलो का रजिस्टर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से आएंगे लेआउट पे और आएंगे डायग्राम पे। लेआउट, डायग्राम। 100 किलो, बस 100 किलो सर्च कीजिए। यहाँ देखिए 100 किलो यहाँ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये नंबर लेना है 1602, लेआउट में कॉपी करेंगे, ये हमें मिलेगा, ये इस ऐसी के बगल में। ठीक है, दिखाते हैं। अब देखिए किसी भी बोर्ड में आप रजिस्टर कहाँ ढूंढते रहिएगा। ठीक है, तो रजिस्टर ढूंढने का भी हम एक जुगाड़ निकाले कि हमको यहाँ पे देखिए ये 4 रजिस्टर है ना, इस चार में से ये वाली जो रजिस्टर है, ये वाला, ठीक है, ये रजिस्टर जो है हमारा 100 किलो का है, ये बीच वाला रजिस्टर। ठीक है, ये जो रजिस्टर है ना ये 100 किलो का रजिस्टर है, ये वाली, यहाँ से इस रजिस्टर को हम निकालेंगे।
ठीक है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ हम जोड़े हैं। अब पहले सर वोल्टेज चेक करना इसका आउटपुट, ठीक है। हम्म। और ठीक यहाँ है, हो सकता है तो डॉक्टर टेप लगा सकते हैं उसके नीचे, या थोड़ा मास्किंग। तो सर 1.8 की वो सॉरी मैन अब यहाँ से देखिए रखेंगे हम तो। चार्जर लिए हैं। ठीक है, छोटे वाले कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ देखिए मोबाइल के सामने मेरा चार्जर है, छोटा कैमरा में देखिएगा। ठीक है, हम मल्टीमीटर यहाँ इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। यहाँ से हम चार्जर इसमें कनेक्ट किए। चार्जर कनेक्ट करने के बाद वहाँ कंजप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से हम कंजप्शन को पहले चेंज कर देते हैं हम अपने कैमरे को, ताकि आपको हमारा आई चार्जर दिखे। तो वहाँ कंजप्शन कितना गया, 1.6। 1.6, और ये और जाने यहाँ का चला जा रहा था जब जीरो हो वोल्टेज जा रहा कितना था। आया, यहाँ देखिए वोल्टेज कितना आया, 0.36 सिक्स। डाउन हो कितना गया। आया, 0.36। वोल्टेज को हम डाउन मार दिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब हम वोल्टेज को डाउन मारे हैं तो मेरा आई चार्जर का कंजप्शन कितना है। आई चार्जर में कंजप्शन देखिए, कितना कंजप्शन है आई चार्जर का कंजप्शन। यानी 1.5 एम्पियर से ज्यादा ले रहा है। 1.6 ले रहा है, वन ये जीरो हुआ अब तक, जीरो नहीं। हुआ। आई चार्जर का कंजप्शन हमारा जीरो नहीं हुआ। अगर ये जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब है मेरा चार्जिंग उठा लिया होगा। ठीक है, अब हम्म। हमको एक बार अपना डिस्प्ले चेक कर लेना है। बड़ा कैमरा कर दो सर। कैमरा यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं। उठाया, जी लिया सर चार्जिंग, बिल्कुल। डन। हो गया, समझे। यस। चलिए, चार्जिंग रेडी। हम क्या किए, बस एक छोटा सा ट्रिक था। ठीक है, अगर इस चीज को आप नहीं सीखिएगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। चलिए, हम चैट बॉक्स अब यहाँ से इनेबल कर दिए हैं। चैट बॉक्स हमारा इनेबल है। चलिए, चैट हमने इनेबल कर दिया है। अब हमें बताइए, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कितना परसेंट आपको समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आया, ये भी लिखिएगा, कितना आया समझ में। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल काफी नहीं है, थ्योरी समझा के काम जो आप कीजिएगा ना, तो आप बेटर बनिएगा। अब आप अभी हम कहाँ जाते चार्जिंग बोर्ड ओरिजिनल लाने के लिए। ठीक है, अभी आप खुद सोचिए कि हम चार्जिंग बोर्ड ओरिजिनल कहाँ जाएंगे लाने के लिए। जब तक हम ओरिजिनल जाएंगे चार्जिंग बोर्ड लाने के लिए, तब तक कस्टमर आपका रुकेगा, वो बोलेगा नहीं। ठीक है, कस्टमर बोलेगा, ओके, कस्टमर क्या बोलेगा, रहने दो, मेरा ट्रेन है, ये है, बस है, अभी देना है तो दीजिए। समझ गए। इसीलिए हर सर्किट का एक काम करने का प्रिंसिपल होता है, यही प्रिंसिपल हम आपको सिखाते हैं कि भाई प्रिंसिपल को समझो, कौन सा लाइन का क्या मतलब होता है। आप जब स्कीमेटिक खोलते हैं ना, तो बहुत सारी वहां लाइन होती है, हर लाइन का ना एक मतबल होता है, मतलब होता है। ये मतलब समझ के अगर आप काम कीजिएगा, तो आने वाले दुनिया में भी आप टिके रहिएगा। लेकिन जो देखा देखी का नॉलेज लीजिएगा ना, देखा देखी का नॉलेज हम लोग किसको कहते हैं, कि आप
किसी के पास सीख रहे हैं, वो बोलेगा ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना तो एक ऐसा जंपर मार लेना। अरे भाई वो जंपर क्यों मारना, उसका मतबल क्या होता है, वो करने से होता क्या है, जब तक आप इस चीजों को पूरा समझोगे नहीं तो सर्किट पे पकड़ कैसे बनेगी आपकी, है कि नहीं, सर्किट पे आपका पकड़ कहां से आएगा। समझ गए। तो ये होता है सीखने का एक तजुर्बा। तो आज का क्लासेस आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कल हम फिर आपके साथ मुलाकात सर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी नंबर का सर थोड़ा बोल दीजिए लोगों को, so दैट कल अच्छा, उनको वीडियो भी मिल जाए और बाकी के भी अपडेट्स हम दे पाए। चलिए एवरीवन, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, चेंज कर ताकि दीजिएगा आप सर सेटिंग। हाँ, चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए, ताकि जिन लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर मजा आया, ये वीडियो मेरे को चाहिए, ऐसा ऐसा वीडियो मेरे को चाहिए, है कि नहीं, तो अपना अपना नंबर डालते चले जाइए। ठीक है, बस हम 5 मिनट आपका वेट कर लेते हैं। फटाफट जितने भी और 250 बाकी लोग हैं सारे अगर लोग अपना अपना नंबर आप डाल दो। लोग आज की क्लासेस कैसा रहा आपका, अगर आप हमें बताना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। हैंड राइज ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका एक ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके, वहां से भी आप हमें हैंड राइज कर सकते हैं। रियलमी जी अनम्यूट हो जाइए, रियलमी जी अनम्यूट हो सकते हैं आप, नंबर डाल दीजिएगा आप लोग एवरीवन अपना अपना। रियलमी जी अनम्यूट हो सकते हैं। देखिए अगर आप सुरक्षित जगह पे हैं, शांत वातावरण में है, तो ही आप अनम्यूट का या हैंड राइज कीजिए, है कि नहीं, ताकि आपकी आवाज यहां तक आ सके। एक का नाम है हेलो, अनम्यूट हो सकते हैं आप। सर इस बैच की टाइमिंग क्या होगी सर? अभी तो 7 से 8, हम आपको 5 दिन तक सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको अपना स्पेशल टाइम देंगे। सर पेड क्लास। हाँ, वो मान के चले 10 से 11। ठीक है, ओके। एक एहसान भाई है, अनम्यूट हो सकते हैं, एहसान जी। एहसान भाई नंबर डाल दीजिए फटाफट आप लोग अपना अपना, एहसान भाई अनम्यूट हो सकते हो आप। एहसान जी सुन पा रहे हो आप? जी जी सुन रहा हूँ सर, हो रहा हूँ कहिए सर। सर। बलवंत सिंह जी सुन पा रहे हैं, बलवंत? हाँ सर। कहिए, कहाँ से हैं बलवंत जी? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से हैं। कैसा रहा आज का क्लासेस आपका? बहुत बढ़िया था सर, नया ट्रिक मिला आज। नया ट्रिक मिला, कुछ नया ट्रिक मिला, यही ना, है कि नहीं? हाँ। अब बताइए, अगर इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आपकी लेवल क्या बनेगी मार्केट में? बहुत अच्छा है सर। और सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? मेरा इंस्टीट्यूट तो बिहार पटना में है, पटना। पटना नाम सुने ना, पटना, हाँ पाटलिपुत्रा, पटना। हाँ। पटना में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, और ऑनलाइन आप घर बैठे सीख सकते हैं, जैसे आज आपने सीखा इसी तरह से मैं डेली सिखाऊंगा। बशर्ते क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका माइक को अभी बंद रखें, अभी तो अभी क्या हम्म। है ना कि अनलिमिटेड लोग हैं, तो अभी तो बंद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। जब हम्म। लिमिटेड लोग रहेंगे तो आपको 24 आवर, मतलब माइक अनम्यूट, वीडियो अनम्यूट, आपका चैट अनम्यूट, सब रहेगा, आप बिंदास पूछ सकते हैं वीडियो कॉल की तरह। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का फीस क्या रहेगा सर? सब बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक हम आप लोगों को ये विश्वास ना दिला दें कि हम वो ज्ञान आपको देंगे जिसकी आपको जरूरत है, तब तक पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ओके सर। पैसा तो आप किसी भी तरह से कमा लेंगे, बट नॉलेज हमें वही जगह से मिलेगी जहां आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ मुझे मिल सकता है। ओके, ओके। तो पैसे की बात अभी बिल्कुल नहीं, बस हम आपसे बस इतनी ही जानकारी चाहते हैं कि आज का चीज आपको समझ में आया कि नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ। ओके, चलिए। बलवंत सिंह, कमल सिंह जी अनम्यूट हो जाइए, कमल सिंह। कमल सिंह सुन पा रहे हैं? कमल सिंह सुन पा रहे हैं? अविनाश भाई सुन पा रहे हैं? अविनाश जी, अविनाश जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, कमल सिंह सुन रहा हूँ। कहाँ से हैं अविनाश जी? अविनाश भाई आपका माइक शायद बहुत दूर है। बाकी सर तो बात कर रहे हैं, बाकी जिनसे बात नहीं हो रही है आप अपना अपना नंबर डाल दो, तो दैट हम आपसे कांटेक्ट कर पाए बात में। अविनाश भाई,
आपका नेट इशू लग रहा है अविनाश जी। एक साहिर जी हैं, साहिर जी सुन पा रहे हैं? साहिर भाई, साहिर, ये सर सुन पा रहा हूँ। कहिए साहिर जी कैसे हैं? सर मैं बढ़िया। कहाँ से हैं साहिर जी? मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं। कब से रिपेयरिंग कर रहे हैं? तो मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, बहुत बढ़िया। किस टाइप का काम अभी आप कर रहे हैं आप अपने मेरे शॉप पे? पास रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट मतलब फोल्डर, डिस्प्ले टच, होल्डर, बैटरी, बैटरी, बॉडी चार्जिंग सब। जैक वगैरह। लेकिन जी जब सर। बात आ जाती है 100% मदरबोर्ड की, तो फिर या जी तो दूसरे को देते हैं या तो वापिस करते होंगे। जी, दूसरे को देता हूँ बनाने। और दूसरे को देते हैं तो उसको तो बड़े भैया बोलना पड़ता होगा, सच सच बोलिएगा। जी जी, 100 कॉल करनी पड़ती है एक दिन की। अब बड़े भैया हुआ, भैया जी हुआ, तो वो बोलेगा अरे रुको नहीं यार, अभी नहीं हुआ है, सामान नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो इस चीज से मुक्ति मिलेगा। मैं, ये देखो, मैं भी आपकी तरह मार्केट में ही हूँ, तो कोई बात नहीं। अभी मैं भी जिनका फोन बनाता हूँ ना, वो भी मुझे जी बड़े भैया ही बोलते हैं, बड़े भैया मेरा फोन बन गया, बड़ा प्यार से, अरे यार रखो अभी नहीं, जी 2 दिन बाद होगा, हाँ ठीक है 2 दिन बाद ले लेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर होइए, ताकि आपको किसी को पैसा भी ना देना पड़े और खुशामद भी ना करना पड़े। जी ठीक है? जी सर। चलिए साहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कभी आप जुड़े थे क्या हमारे साथ? इससे सर पहले मैं, कभी? हाँ, नहीं सर, इससे पहले नहीं जुड़ा। कभी नहीं जुड़े थे। अच्छा ठीक है, आज जुड़ करके कुछ खुशी महसूस हुआ कि, जी हाँ, अच्छा है लगा। ना, कि फेसबुक पे ऐसे ही नहीं एड्स आते हैं, अच्छे लोग भी कभी कभी मिलता है कि नहीं? चलिए सर जी, थैंक यू। बने रहिएगा बाकी दिन भी। जी सर, जरूर। जी। सर पढ़ाते तो आप बहुत अच्छे हो सर। हम्म। हमने आपके वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे हैं, फेसबुक पे भी देखे हैं बहुत। सर बहुत आप पढ़ाते अच्छे हो सर। एक्चुअली मसला यह है सर। सर एक मिनट, कस्टमर आ गया सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। देखिए सर, बाकी और जिन नंबर लोगों लोग से डाल रहे हैं ना सर। नंबर डाल दीजिए एवरीवन, जिन लोगों से मेरी बात अभी तक नहीं हो पाई है। काफी सारे लोग हैं, 250+ लोग रहते हैं, हर किसी तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन नंबर आप डालेंगे ना तो कॉल बैक किया जा सकता है ना, तो इसलिए नंबर आप अपना डाल दें। चलिए, हेलो जी तो तब तक बिजी हैं। बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास जी, अनम्यूट हो जाइए। श्रीनिवास, सर जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं सर? सर मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर। तेलंगाना से हैं। कब से कनेक्टेड है हमारे साथ? सर मैं तो इससे पहले अपना ये RSN वो है ना सर अपना, अ, वो ग्रुप में इससे पहले ऐड हुआ था सर अपन। हम्म अब इससे पहले दूसरे ग्रुप पे हो रहा था ना सर। हम्म हम्म वो हम्म टाइम पे किया था, मगर वो जब वो क्लासेस बराबर नहीं सुना सर मैं। हम्म। फिर अब वो इतना यूट्यूब में आपका लिंक देख के मैं आपसे क्लासेस सुनना बोल को सोचा था सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये ठीक है। अपना ये चार्जेस कितने रहता है सर ये? नाम क्या है आपका? श्रीनिवास है। श्रीनिवास भाई, चार्जेस सर। 5 दिन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, 5 दिन तक बिल्कुल फ्री है। छठा दिन या तीसरा दिन हम आपको चार्जेस बताएंगे। क्योंकि ओके। मुझे लगता है ना कि दुनिया में किसी भी चीज की 10 रुपए तभी ली जाए जब वो अगले के लिए यूजफुल हो। उनको लगे कि नहीं, मैं यहाँ 10 रुपए भी दूंगा ना तो वो मेरे व्यर्थ नहीं जाएंगे, तभी मैं पैसे वैसे की बात करूंगा, वरना नहीं। इसलिए रिलैक्स रहिए, अभी आइए 2-3 दिन और। ठीक है ठीक है श्रीनिवास सर। जी। सर ओके। आज का क्लास का वीडियो मिलेगा सर? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सर कौन सी अपना यूट्यूब पे मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप उसका नंबर लिंक? डाल दीजिए, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। हाँ डाला है सर ऑलरेडी में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। जो लोग नंबर नहीं डाले हैं नंबर डाल दीजिए, आपको हमारी वीडियो भी भेजी जाएगी। ठीक है, आपकी नंबर रहेगी तो आपको हम कांटेक्ट भी कर पाएंगे, आपसे पूछ पाएंगे कि कहाँ आप फंसते हैं, किस तरह की रिपेयरिंग में आप अटक जाते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सीपीयू में दिक्कत आ रही है, एमएमसी में दिक्कत आ रही है, प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है, यूएफएस में दिक्कत आ रहा है, इजी जेटैक में दिक्कत आता है, यूएफआई में आता है, ट्रेसिंग में आता है, पूछ पाऊंगा। तो नंबर डालिए ताकि आपको पूछा जा सके। और जब नंबर रहेगी तभी तो, अब जैसे देखो हमारे ग्रुप में तो 10,000 बच्चे हैं, मैं हर किसी को क्यों फोन करूंगा? जरूरत होगी जिसकी नंबर आएगी उसे कॉल जाएगी, हर, है ना? तो फटाफट। चलिए, एक और भाई से बात कर लेते हैं, सुवार्ता कुमार जी, सुवार्ता जी,
अनम्यूट हो सकते हैं सर। सुब्रता अनम्यूट हो सकते हैं, आपके स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा अनम्यूट का, क्लिक कीजिए। चलिए सुमन मगर, सुमन मेजर, सर सुमन जी। बाकी मैं ना एक बारी आपको यूट्यूब का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। बहुत सारे हम्म। ऐसे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो थोड़ा सब्सक्राइब करके आ जाएं और बाद में हमारे चैनल्स को पे जा करके बहुत सारी वीडियोज है, वहां से देख करके भी सीख सकते हैं। ओके एवरीवन, चैट बॉक्स में देखिए यूट्यूब का लिंक आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमन जी अनम्यूट हो सकते हैं। सुमन जी कहिए हाँ सर। सर, नमस्ते। नमस्ते सर, कहिए कहाँ से हैं सर। हम नेपाल से हैं सर। वेलकम वेलकम इंडिया, कहिए कैसे हैं। हाँ, आपका ये मैं यूट्यूब में देखा था आपका ये जी जी। वीडियो। मैं हम्म। फर्स्ट टाइम आपके लिए ये सीखना चाहता हूँ। हम्म। इसलिए आपका ये वीडियो फ्री में 5 दिन के लिए ये व्हाट्सएप में देखना पड़ेगा ना। ये मैं लाइव थोड़ा हम थोड़ा। आएंगे, ये 5 दिन तक हाँ हम बिल्कुल लाइव आएंगे, आप बस हाँ हमारे साथ 6:50 शाम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ और हाँ, इसकी ये। वीडियो भी देंगे ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें, याद कर सकें, नोट्स बना सकें। हाँ सर, हाँ सर। ये बेसिक के लिए कैसे करें सर हम भी। ये फर्स्ट टाइम क्या है ना, ट्रेनिंग के लिए आपके देखना पड़ेगा ना, आप देखने के लिए यानी बाद में सोचेंगे। अच्छा ठीक है, अ, आज का क्लास कैसा रहा आपके लिए। अरे बहुत अच्छा लगा आपने ये एकदम जीरो लेवल से सिखाया ना आपने। वो हम्म। बेसिक लेवल तो बहुत अच्छा सिखाता है वो, जस्ट लाइक। चलिए बहुत बढ़िया हाँ सर। सुमन जी। हाँ यही सर। हमारा कोशिश है कि हम अपनी फीलिंग्स आप तक शेयर कर पाएं अपने टेक्निक के माध्यम से। बने हाँ रहिएगा सर। सुमन जी। और हाँ सर। हर चीज बताएंगे, ठीक है। और रही हाँ बात फीस वीस, तो अभी चिंता नहीं करना है, पहले लगे कि कुछ मिल रहा है तभी फीस वीस की कोई बात, ठीक है ये सुमन भाई। बेसिक बेसिक नहीं सीखना, बेसिक एडवांस ऑनलाइन में कैसे लगे सब सर। बताएंगे, सब बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, एडवांस भी बताएंगे, प्रोग्रामिंग भी बताएंगे, ऑल टू ऑल। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके हाँ सर। ओके। ओके, धन्यवाद सर। वेलकम। तो चलिए एवरीवन, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी सबसे पहली पूंजी है पैसा की बात बात में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, माफी चाहते हैं, टाइम है हमारे अगले बैच का टाइम हो गया है। ठीक है, बाकी संजय जी, लेनेवो जी, करण सिंह जी, धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, आते रहिएगा, क्योंकि आप आएंगे नहीं तो हम बात किससे करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। एंड किया जाए सर, इस्माइल सर, इस्माइल सर, एंड किया जाए। सर आप हैं, चलिए एंड करते हैं एवरीवन। बाकी किसी भी प्रकार की कोई एक बात और जाते जाते बोलूंगा एवरीवन, रिलैक्स रहिए, सब कुछ बताएंगे, कल जरूर आइएगा, ठीक है। ऐलान लगा के रखिएगा अपने फोन में, भूल मत जाइएगा, ठीक है। गुड नाइट।